आखिर सियासी दलों के लिए क्यों अहम है यूपी का पूर्वांचल? क्या यूपी की सत्ता का रास्ता फिर पूर्वांचल से ही निकलेगा? जिस तरह से ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह ये भी कहा जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। कहा यह भी जाता है कि इस इलाके की जिस दल को बढ़त मिलती है वही प्रदेश की सत्ता पर राज करता है। शायद यही वजह है कि तमाम दल, चाहे बीजेपी हो या एसपी, कांग्रेस हो या बीएसपी, हर किसी की नजर इस इलाके पर है। तो क्या इस बार भी बाजी उसी के हाथ लगेगी जो पूर्वांचल का गढ़ जीतने में कामयाब होगा? दरअसल साल 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र के 61 में से 39 सीटें हासिल करते हुए मायावती सरकार को बाहर कर दिया था। साल 2017 में भी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली एसपी सरकार का यही हश्र हुआ, जब बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों तक सीमित होना पड़ा और अकेले 34 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज कर लिया। एसपी की तत्कालीन सहयोगी कांग्रेस ने 2012 में 3 सीटें जीती थी तो 2017 में शून्य हो गई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बिना सीएम फेस के भी 3/4 बहुमत से चुनाव जीता था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड इस क्षेत्र के सत्ता पैटर्न को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। पूर्वी यूपी के काशी क्षेत्र के 10 जिलों में 61 सीटें हैं, जिनमें वाराणसी में 8, आजमगढ़ में 10, बलिया में 7, जौनपुर में 9, मऊ में 4, गाजीपुर में 7, चंदौली में 8, मिर्जापुर में 5, सोनभद्र में 4 और भदोही में 3 सीटें शामिल हैं। एसपी ने 2012 में जहां 39 सीटें जीती थी तो वहीं 2017 में मऊ, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर सहित कई जिलों में पूरी तरह से उसका सफाया हो गया। बीएसपी ने 2012 में 8 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में अपनी संख्या बढ़ाने में विफल रही और केवल 7 सीटों का जुगाड़ कर पाई। सबसे बुरा हश्र तो कांग्रेस का हुआ, जिसने 2017 में एसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद 2012 में जीत हासिल कर अपनी सभी 3 सीटों को खो दिया। तो उधर बीजेपी ने अपनी संख्या 5 से बढ़ाकर 34 कर ली और अपने गठबंधन में और 4 सीटें जोड़ दी। यही वजह है कि इस बार भी तमाम दलों ने पूर्वांचल पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल में इस बार परचम कौन फहराता है। इंडिया न्यूज वारल की रिपोर्ट।